यहाँ पे कर रही थी मैं रक्षाबंधन की तैयारी। सुबह सुबह यहाँ पे राखी निकाल ली मैंने एक प्लेट में, और जो पैकेट में राखी के साथ में हल्दी कुमकुम था वो निकाल लिया था। उसके साथ में चावल के कुछ दाने और मिश्री भी थी। तो बस हम लोग बाहर सेलिब्रेट कर रहे थे रक्षाबंधन, तो उसी हिसाब से हमने जो तैयारियाँ थी वो थी हमारी। और मैं यहाँ पर तैयार हो चुकी थी क्योंकि 7 बजे तक का ही मुहूर्त था, तो मैं तैयार हो गई थी। 6:15 बजे तक मैं रेडी हो गई थी। और बस अभी मैं अपनी थाली तैयार कर रही हूँ। मैंने अपने भाई को कॉल कर दिया था कि तुम भी जल्दी से नहा के तैयार हो जाओ, और अभी मैं आ गई थी उसके रूम पे। हम नॉक कर रहे थे कि मतलब देखती हूँ तैयार होंगे तो बांध देती हूँ। लेकिन जब मैं आई तो मेरा भाई रेडी था, बट जीवा और उनकी मम्मी दोनों लोग नहीं तैयार थे। तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो उस कमरे में ही जाके मतलब राखी बांधते हैं, क्योंकि फिर वो यहाँ पे तैयार होंगी आराम से। और यहाँ पर फिर मैं बांध रही थी राखी। और मेरा रक्षाबंधन जो है वो इस बार पूरे 6 साल के बाद मतलब ऐसा हुआ कि मतलब मैंने डायरेक्ट किसी भाई को राखी बांधा है, क्योंकि मैं 6 सालों से गई ही नहीं घर पे, ना ही कोई मतलब यहाँ पर आ भी नहीं पाता था। तो 6 साल के बाद मतलब ये रक्षाबंधन हमारा कुछ इस तरीके से था। लेकिन हम लोग बाहर थे तो उतनी रौनक मतलब नहीं समझ में आई। अगर हम लोग घर पे होते तो ज़्यादा अच्छे से होता, बट मेरे भाई का मतलब मेरे भाई की इच्छा थी कि हम लोग जो ये राखी है वो कहीं अलग जगह पे जाके रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो मनाएं। तो बस हो गया था थोड़ा बहुत, बट ये मुहूर्त का थोड़ी प्रॉब्लम थी मुहूर्त की। नहीं तो हमने सोचा था कि हम जाएंगे बीच पे या फिर किसी पहाड़ी पे, वहाँ पे मनाएंगे। लेकिन मुहूर्त का था तो सब लोग, मम्मी लोग भी बोल रही थी मुहूर्त पे ही बांध देना, तो बस इसीलिए हमने रूम पे ही सुबह सुबह हो गया था हमारा ये फेस्टिवल। और जीवा को भी मैं राखी बांध रही थी क्योंकि उसकी भी राखियाँ आई हुई थी, साथ में लेके आया था वो, जो कि एक सानवी ने दी थी और एक दीदी की बेटी है उसने भी दिया था। तो वो मैं बांध रही थी, पर उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, इतना ज़्यादा रो रहा था वो। देखो आप कितना रो रहा है। थोड़ी ना रहा है तुमको। अबू अबू मुझे दो ना दो। बाद फिर हम लोग निकल लिए थे, हम लोग वापस आ रहे थे सुबह सुबह ही, क्योंकि हमें वहाँ पे कुछ भी घूमने का मन भी नहीं था। कुछ अच्छा ही नहीं लगा हमें लोनावला में, वो ऐसा कुछ अलग लगा ही नहीं। तो बस हम सुबह सुबह ही निकल लिए थे। 8 बजे हम वहाँ से निकल आए थे। और ये देखिए ये खंडाला का व्यू है। लोनावला से जब आने लगते हैं तो उस टाइम पे बीच में एक खंडाला भी पड़ता है। तो बस यहाँ पे रुक के हमने थोड़ी सी सेल्फी ली, थोड़ी सी वीडियो बनाई, और उसके बाद फिर हम वापस चल दिए अपने घर की तरफ, जो कि काफ़ी लॉन्ग रूट था हमारे लिए। और रास्ते में ही फिर हमें हाईवे पर ही डीमार्ट मिला, जो कि मुंबई में था। तो हमने यहाँ पे शॉपिंग भी की। क्या लेना है? हमें डीमार्ट जाना ही था, तो मैंने सोचा कि हम बोईसर के डीमार्ट में तो काफ़ी बार गए हैं और जाते ही हैं, मंथली हम वहीं पे शॉपिंग करते हैं। तो इस बार यहाँ पे देखते हैं। बट यहाँ पे कुछ मतलब हमने ऐसा सोचा था कि काफ़ी बड़ा होगा यहाँ पे, बट ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल ही था। मुझे वहाँ से भी यहाँ पे सामान थोड़ा कम ही लगा, बट ठीक है, हमको जो चाहिए था वो सारी चीज़ें मिल गई थी। एक्चुअली मेरे भाई को ही शॉपिंग करनी थी, हमको नहीं शॉपिंग करनी थी। मेरे भाई को ही कुछ चीज़ें थी जो कि लेना था। तो आप देखिए यहाँ पे दिव्यांश की मस्ती, ऑल टाइम उसकी मस्ती है। हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, तो आप सब बोर मत होना। मतलब हमको इतना अच्छा लग रहा था, इसीलिए हमने वो सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड किया और आप सबके साथ में भी शेयर कर रहे हैं। क्योंकि हम घूम रहे थे तो हमें इतना ध्यान नहीं रहता था कि हम वीडियो बनाएं, बट जब दिव्यांश कुछ भी अलग करता था तो हमें अच्छा लगता था, तो हमने वीडियो बनाया और आप सबके साथ में भी शेयर करें। और ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हो डीमार्ट का, ये मेरे हस्बैंड ने और मेरे बच्चों में से किसी एक ने शूट किया था, मुझे पता भी नहीं किसने शूट किया था। तो ये सब भी मैं डाल दे रही हूँ यहाँ पे। तो जो भी चीज़ें हैं आप सब भी देख सकते हो डीमार्ट में। वैसे जो लोग शॉपिंग करते हैं उनको मालूम होगा कि कैसे क्या रहता है यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से उसके बाद फिर हम लोग निकल लिए थे और फिर हम लोग खाना खाए सेम उसी जगह पे जब हम उस दिन विरार गए थे, जीवदानी माता मंदिर, उसी रेस्टोरेंट में वापस से हमने खाना खाया। बोलो, खाना खाओगे? क्यों? चॉकलेट खाओगे? नीचे नहीं फेंको, नीचे नहीं फेंको। और खाना खाने के बाद फिर हम लोग आए थे अपनी फेवरेट जगह पे, जो कि हमारे बोईसर से काफ़ी पास में पड़ता है।
वेंड्री लेक है, वहाँ पे एक वाटरफॉल है डैम पे जो कि बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर आए और हमने खूब सारा एंजॉय किया, हम सब ने नहाया, सब लोगों ने एंजॉय किया। उसके बाद फिर हम घर गए और तब तक हम काफ़ी थक गए थे। चेंज वेंज करके खाना वाना खा के फिर जो डेली वाला रहता है वही हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है और एकदम खाली था। बारिश कम हुई है इस बार, इसीलिए पानी कम है, बट फिर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था और भीड़ भाड़ भी नहीं थी, कोई भी नहीं था। हम लोग थे और 2-4 फैमिली और थी, तो हमने खूब सारा यहाँ पे एंजॉय किया। जय माता की, जय माता की। अम्मा कहाँ है? अम्मा, अम्मा अम्मा कहाँ है? पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? अम्मा। दादू 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 कहाँ है? दादू, दादू कहाँ है? दादू बताओ 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 बताओ, दादू कहाँ है? अम्मा ने आम मांग रहे हैं, आम। दादू, दादू कहाँ है? दादू। जीवा क्या खाओगे? आम कौन खाएगा? आम कौन खाएगा? आम कौन खाएगा? ऐसे सामने भी ऐसे करती है, छोटी सी ऐसे करती है। आम खाओगे? हाँ। बलून ले लो, बलून ले लो बाबू, बलून। ले लो ले लो ले लो, तुम्हारे बलून है, हम ले। कौन बात करे? कौन ये लो बलून। ओ मार दो उसको। हाँ, किसको मार रहे हो? किसको मार रहे हो? क्या किया था? सॉरी बोलो, आजा बोलो, सॉरी सॉरी बोलो। हाँ, गीला कर दिया। हाँ, जय जय करोगे? हाँ जय, हाँ अब जय। देखो 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 लगा, देखो देखो लग गया, देखो जाओ लगा। इसमें देखो, इसमें इसमें इधर बाबू, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, लगा है। लग गया। अरे वाह भाई, आप पूजा जय कर बोलो। हाँ अब राम सी। हाँ बस राम सी। अब 8 किलो 8 किलो 8 किलो 8 किलो, चलो 8 किलो। हाँ बस बस, दूर से दूर से, बस 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 बस। हाँ बस जाओ बस। जाओ, हो गया हो गया। चलो अब चलो, फूफा है तुम्हारी मम्मी। चल रहा है जिव्यांश और ध्रुव का डांस। तो जिव्यांश डांस करने में बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड रहता है हर समय, और जो साउंड हमने लगाया है ना, वो बार बार बोल रहा था कि साउंड में लगाओ। उसको टीवी में म्यूज़िक नहीं चाहिए था, उसको साउंड में चाहिए था। और उसको बहुत ज़्यादा पसंद है म्यूज़िक सुनना, डांस करना बहुत। हम लोग जब मोबाइल पे वीडियो कॉलिंग पे बात करते हैं तो भी वो खूब डांस करता है, और ध्रुव जो है वो सिंगिंग करता है और जीवा जो है वो डांस करता है। तो आप देख सकते हैं, और देखो बार बार जाके उसी को टच करा था, और डांस करके जब थक गया तो वो यहाँ पे अपने फूफा जी के साथ सोया था, और फूफा जी को नीचे कर दिया बिस्तर से, और खुद देखो पूरे आराम से पूरे बिस्तर पे फैल के सो रहा है। फूफा जी चले गए बिस्तर से नीचे। और ये देखिए यहाँ पे कुछ मोमेंट्स जीवा के साथ में। मिशन 2000 इसका शुरू होने वाला है।